तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। सो हेलो बच्चों, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे हैं और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। मोल कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग आखिरी टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है कंसंट्रेशन को। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इस चीज़ को हम लोग पहले जानते हैं। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग मोलारिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी के एक चचेरी तोतली बहन का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्मलिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, फिर फॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कंसंट्रेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हम जब भी लेक्चर डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप क्लास आसानी से और बहुत जल्दी ही कर सकें। ठीक है, अगर आप घर में बड़े हैं, अगर आपके घर में छोटे छोटे जो भाई बहन होंगे या बेटा बेटी होगा छोट उसको भी आप बता सकते हैं कि मतलब क्लास आप इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी मेथड से जीरो से हाई लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं इस पे। जैसे कि आप पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे, पीछे जितना भी हम लोग का लेक्चर हो चुका है 19-20 लेक्चर हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर बहुत सारे जो जेई और नीट में पूछा जा चुका है उस क्वेश्चंस को हम लोग किए हैं। यानी ये हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम लोग जीरो से एकदम बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आज ये हम लोग का मोल कंसेप्ट का आखिरी टॉपिक है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जिसको देखिए ये मोल कंसेप्ट जो है ना, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का रीड है। ठीक है, इसके बिना केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है। कंसंट्रेशन की जब भी बात होगी तो वो केवल और केवल सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात केवल सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। तो देखिए क्या बोलता है कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट मतलब क्या है। यहाँ पे सॉल्यूशन हर जगह, यहाँ पे ये सॉल्वेंट जो होगा ना ये केवल मोलारिटी के लिए होगा। ठीक है, वो बाकी सब जगह हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कि कितना सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे कोनो चीज़ को नहीं देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि घर पेंट होता है आपका, तो देखेंगे कि कभी आपका जो एथी है पेंट जो करता है वो कभी गाढ़ा घोल देता है। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं कि थोड़ा उसमें और मटेरियल डाल के, जैसे पानी डालते हैं या किरोसिन तेल डालते हैं, जो भी डालते हैं वो डालते हैं, तो आप बोलते हैं उसको कि और पतला कीजिए। ठीक है, चाहे वही बोलता है कि और पतला चाहिए तो उसमें, तो उसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। और बेसिकली हम लोग नॉर्मल एक सिंपल वे में अगर मतलब कोई शराबी को देखते होंगे, चुआट होगा, वो क्या करता है, कभी कभी देखते होंगे कि वो क्या करता है कि थोड़ा सा पानी में ढेर उझिल लेता है। ठीक है, उझिल लेता है अल्कोहल को, मतलब शराब को बहुत ज़्यादा उझिल लेता है और पी लेता है, तो वो क्या होता है, वो फिर आगे आता है तो फिर कहीं नाली में गिरा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपली मेथड हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जैसे में मान लीजिए कि हमारे पास 2 कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया, ये कंटेनर है।
अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि मम्मी बोली आपको शरबत घोलने के लिए कि शरबत घोल के लाओ, तो आप जाएंगे चीनी लाएंगे, और आपके एक और छोटा सा भाई है, ठीक है, उसको भी बोली कि तुम भी शरबत घोल के लाओ, और जिसका शरबत हमको अच्छा लगेगा उसको मतलब कुछ देंगे, मतलब कुछ आपको पैसा वैसा देंगे, ठीक है, पैसा तो देगी नहीं, ठीक है। और जिसका तो आप गए एकदम उठा के लाए चीनी, मान लीजिए कि आप 10 चम्मच चीनी डाल दिए, ठीक है, 10 स्पून, स्पून मतलब चम्मच, 10 स्पून चीनी डाल दिए, इसमें शुगर डाल दिए, और वाटर है इसमें, H2O प्रेजेंट है कितना, H2O प्रेजेंट है 1 लीटर, 1 लीटर H2O प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए आपका भाई आया, कहा कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा भर के ले जाएंगे, हम तो 20 लीटर पानी में तब चीनी को घोल के ले जाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा हमारा मतलब बड़ा होगा, ज़्यादा घोलेंगे तो मम्मी ज़्यादा समझेगी कि हाँ बहुत काबिल लड़का है, ठीक है। तो ई क्या किया कि 20 लीटर मतलब 20 लीटर H2O में 20 लीटर जो जल है इसमें क्या किया कि 10 चम्मच थी उसमें वो क्या किया 1 लीटर में वो मतलब 1 लीटर में कितना डाला है 10 चम्मच, 20 लीटर में क्या कर दिया 20 चम्मच डाल दिया, 20 स्पून डाल दिया, स्पून, ठीक है। और मम्मी भी गया, ठीक है, मम्मी भी दोनों आदमी गया लेके मम्मी भी। तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें जो आप अब देखिए मम्मी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे जांचेगी, वो क्या करेगी, सबसे पहले वो चीखेगी, और जिसका मीठ लगेगा थोड़ा उसको कहेगी कि तुम ठीक है, और बाकी जिसका कम आएगा उसको तो चप्पल से व्यवस्था करबे करेगी, ठीक है। तो ये गया, तो ये तो पास हो गया, इसका मतलब ठीक ठाक था, 1 लीटर पानी में 10 चम्मच चीनी था, ठीक है। ये क्या किया कि 20 लीटर पानी में 20 चम्मच मिला दिया, 20 चम्मच चीनी मिला दिया। तो देखिए इसका पर लीटर पे कितना पड़ रहा है, 1 चम्मच चीनी पड़ रहा है, लेकिन ये इसका 1 लीटर पे कितना पड़ रहा है 10 चम्मच। तो मीठा कौन होगा, ये होगा, यानी कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग देखिए जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट जिसमें ज़्यादा हो, देखिए सॉल्यूट किसको कहते हैं, देखिए आपके तो सिलेबस में बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन की बात होती है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी जो होता है ना वो सॉल्वेंट होता है, और बाकी अदर जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट होती है। जैसे देखिए बेसिकली सॉल्यूशन का एग्जांपल हम लोग पहले नहीं समझे हैं, पहले इस सॉल्यूशन के एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है, आप पानी में चीनी को मिला दीजिएगा तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। जैसे दूध में पानी को मिला दीजिए, पानी में शराब को मिला दीजिए, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब आप क्या कीजिए कि पानी में उठा के और एथी को डाल दीजिए, बालू को डाल दीजिए, तो वो कभी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, वो तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा आपको और बिल्कुल अलग होगा वो, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाता है। चाहे आप ईंट पत्थर को उठा के पानी में डाल दीजिए तो क्या सॉल्यूशन बना लिया, नहीं बनाया। चाहे आप देखेंगे कि आप कभी तेल को देखिएगा, आप गिलास में रख के मतलब पानी, उसके बाद तेल डालिएगा, वो भी सॉल्यूशन नहीं बनाता है, वो भी ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन नहीं बनाया। तो वही, अब ये तो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लिए। अब देखिए, अब ये तो चीज़ कंसंट्रेशन समझ गए कि कंसंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप समझे होंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अब देखिए कंसंट्रेशन का एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। जैसे देखिए कंसंट्रेशन का एक बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का जितना अमाउंट है, जितनी मात्रा सॉल्यूट का है, अब बट्टा में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, या बट्टा में टोटल मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट या सॉल्यूशन का अमाउंट। यहाँ सॉल्वेंट केवल मोलारिटी में यूज होगा हम लोग का, बाकी जगह सॉल्यूशन की यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट्टा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है किसको, कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो जिसका जितना जिस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा वो उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना समझे होंगे आप। अब देखिए, अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे कि आपके घर में जो रिश्तेदार आते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई आ गया रिलेशन वाला, तो मम्मी पैसा देती है कि जाओ मतलब क्या ले आओ, कोको कोला लाओ। अब गए आप ले आए, कोको कोला ले आए, अब वो 5 आदमी है तो 5 गिलास निकाल के दे दिए। मान लीजिए कि 2 लीटर वाला कोको कोला है तो आप दे दिए 5 गिलास में दे दिए, ठीक है। और उस रिलेशन वाले के साथ एक छोटा सा भी बच्चा है, ठीक है, उसको भी देना है, तो आप उसको भी दीजिएगा। तो ये 5 गिलास में का मिठास अलग अलग होगी, नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। यानी जो सेम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को जैसे मैं आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहाँ पे ले लें, जगह नहीं है थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि देखिए
जैसे सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ाइएगा ना, सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ाइएगा तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। वही चीज़ हम समझा रहे थे कि सॉल्यूशन का जो अमाउंट अगर बढ़ाइएगा ना आप तो उसका कंसंट्रेशन कभी नहीं चेंज होगा। जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम ऊपर लिख रहे हैं, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए कि ये इसमें क्या है, 10 स्पून चीनी है, स्पून 10 चम्मच चीनी है, ठीक है। 10 चम्मच हिंदी में लिख देते हैं, चम्मच 10 चम्मच चीनी है, ठीक है। 10 चम्मच चीनी है, कितना में, 10 लीटर में, 10 लीटर जल में चीनी है इतना। अब देखिए 5 लीटर में 5 चम्मच चीनी है, 5 चम्मच चीनी है 5 लीटर जल में, 5 लीटर जल में, ठीक है। अब देखिए 2 चम्मच चीनी है, 2 चम्मच चीनी है 2 लीटर जल में, 2 लीटर जल में। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको चेंज कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमाउंट देखिए यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज हो रहा है। यहाँ 10 लीटर है, यहाँ 5 लीटर है, यहाँ 2 लीटर है, लेकिन पर लीटर जो स्पून है, चम्मच का जो अमाउंट है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। सॉल्यूट का जो अमाउंट है पर लीटर वो चेंज नहीं हो रहा है। और ये जब चेंज नहीं हो रहा है तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा अपॉन द चेंजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम लोग अमाउंट को, सॉल्यूशन के अमाउंट को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। वही चीज है कि कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन डज नॉट चेंज अपॉन चेंजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन के अमाउंट को, सॉल्यूशन की मात्रा को अगर हम लोग चेंज भी करेंगे तो उसका क्या नहीं चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आप कंसंट्रेशन को क्लियर कर चुके होंगे, आप कंसंट्रेशन को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग सबसे पहले मोलारिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। मोलारिटी को आज हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे मेथड से और बहुत ही इजली मेथड से, ठीक है। देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए क्या बोलता है। सबसे पहली नंबर बात है कि मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एम है, ठीक है। तो आप नीचे आप पॉइंट भी देके आप लिख सकते हैं कि मोलारिटी इट इज डिनोटेड बाय, मतलब डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इस चीज़ को आप राइट डाउन कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो पॉइंट को ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए मोलारिटी क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना मोल सोल्यूट डिजॉल्व है, घुला हुआ है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सोल्यूट घुला रहेगा, जितना मोल सोल्यूट घुला रहेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी बोलते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी का देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए ये सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसका देखिए नेक्स्ट टर्म में अगर हम लोग ml में, अगर मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया रहेगा अगर ml में दिया रहेगा तब क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको वॉल्यूम किस में दिया रहेगा, अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया रहेगा, यहाँ पे लीटर में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लोग लीटर बनाने के लिए, लीटर से ml बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 1000 से हम लोग गुना कर देंगे। ये तो आपको मैथमेटिक्स आपको क्लियर ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए ये चीज़ तो इतना हो गया, लेकिन इस फॉर्मूला को बैलेंस रखने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऊपर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा, तब ना ये कट के फिर हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुना कर दिया अब हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो मोलारिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे मोलारिटी बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये 1000 तो ऊपर मच जाएगा,
ठीक है। अब बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आई किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा ना, ये किस में हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, ml में होगा, क्योंकि ये जब गुना हो जाएगा तो लीटर जो होगा वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का नेक्स्ट फार्मूला आ गया मोलारिटी को। अगर वॉल्यूम आपको ml में दिया रहेगा तो ये हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग मोलारिटी के नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। अगर मोलारिटी में अगर आपको वेट दिया रहेगा, ठीक है, तो अब हम लोग वेट के टर्म में कैसे इसको डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए मोलारिटी को आप जैसे समझते हैं कि देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम। ये हम लोग का अगर वेट के टर्म में हम लोग निकालेंगे मोलारिटी को फार्मूला तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर में क्या होता है, देखिए जो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में जब दिया रहेगा वेट, अगर आपको ग्राम में दिया रहेगा, ठीक है, तो वेट ऑफ ग्राम बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट उसका मोलर वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप इतना समझे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक मोलारिटी का एक और फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मोलर मास ऑफ मतलब सॉल्यूट का जो होता है मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये देखिए यहाँ पे ये जो होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस में है, लीटर में है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। ये सब चीज़ें बेसिकली आपको याद करने वाली चीज़ें है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है। तो देखिए मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना परसेंट है। देखिए सेम आप देखिएगा ना, तो फार्मूला बेसिकली ये वाला जो फार्मूला है यहीं से आया हुआ है। मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज रह गया है। मतलब बेसिकली फार्मूला जो भी है ये सब चीज़ें यहीं से आई हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब देखिए इसका यूनिट तो आप समझ गए, मोल पर लीटर होता है इसका यूनिट, ठीक है। यहाँ से देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मोल, और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का लीटर, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इसका मोल हो जाएगा, ठीक है, और इसका लीटर हो जाएगा। तो मोल पर लीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसको मोलर बोलते हैं, इसको या मोलर भी बोल सकते हैं। मोल पर लीटर को क्या बोल सकते हैं, मोलर भी बोल सकते हैं। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं आपको कहीं, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन में क्या, आप कहीं से अगर कोई सॉल्यूशन खरीदिएगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पे कि 2m सॉल्यूशन, मतलब क्या है 2 मोलर सॉल्यूशन में। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट इन इट। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ, मतलब 2 मोलर सॉल्यूशन में, तो देखिए इसका 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो यानी 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल सॉल्यूट, ठीक है। तो आई होप कि आप मोलारिटी को समझ गए होंगे। अब इस पे हम लोग बेसिस न्यूमेरिकल्स को करते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे मेथड से, बहुत ही इजी वे में हम लोग ट्रिकली समझेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। देखिए पहला आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि व्हाट वेट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या बोल रहा है कि वेट क्या होगा, H2SO4 का वेट क्या हो, कितना मतलब जरूरत होगा। व्हाट वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू इतना मोल 0.1 मोलर
एक्वस सॉल्यूशन मतलब बनाने के लिए कितना H2SO4 का रिक्वायरमेंट होगा, वेट कितना वेट H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी, इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर, मतलब जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट जो होगा हमेशा वाटर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यही होगा, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। ठीक है, तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। इस यहाँ पे हम लोग मोलरिटी कैपिटल M। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही चीज है ना, यहाँ पे बोल रहा है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मोलरिटी की बात करेंगे तो 0.1 मोलर दिया हुआ है, इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर। ये जो मोलर दिया हुआ है क्या है, बेसिकली मोलरिटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट के जगह पर यहाँ पे क्या है हम लोग का सॉल्यूट, यहाँ पे तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड की जब बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे हम लोग सफिक्स में इसको H2SO4 डाल देंगे। ठीक है, अब बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, एक वो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर, एक वो सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो 2 लीटर यहाँ पे ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 2 लीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 0.1 इंटू 2। ठीक है, 0.1 इंटू 2, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ H2SO4 बट्टा मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, बराबर कितना हो गया 0.2। ठीक है, अब देखेंगे आगे, तो देखिए वेट तो हम लोग को निकालना है ऑलरेडी, यही तो पूछ रहा है ना, व्हाट वेट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू, इतना तो वेट तो हम लोग को निकालना है, लेकिन मोलिकुलर वेट तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 की जब बात करेंगे तो 0.2 इंटू इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना होता है, देखिए 16 एक ऑक्सीजन का होता है और 4 को ऑक्सीजन है, तो 16 चौका 64, 64 है 2 66, और ये 16 पे होता है सल्फर तो 32 हो गया, तो 66 है 2 66 है 2 68, 68 30 98, यानी 98 से इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। और जब 98 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.6 ग्राम, 19.6 ग्राम इसका वेट चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए हम लोग को, कितना 0.1 मोलर एथी बनाने के लिए इक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चंस को भी आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार बैक करके थोड़ा सा वीडियो को देख लेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, तो आइए अब इसको आप राइट डाउन कर लीजिए तब तक वीडियो को पॉज करके, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं।